बहुत परेशान हो, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस रात से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने न आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झिझकगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी, लेकिन अब नहीं, अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाएं उनके लिए बदल जाएंगी, आपकी सोच उनको लेकर के परिवर्तन हो जाएगा। आज तक आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन वह कुछ और थी। वह अपने सच को छुपाती चली आई है। वह नहीं चाह रही थी कि आपको उसके सच के बारे में पता चले, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप तक वह बात जरूर पहुंचे। और इसी वजह से आपके सामने अचानक से आपके सामने यह संदेश आया है और आपने इस संदेश को देखने के साथ ही खोल लिया, सुनना शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस बात को जान पाए, क्योंकि अब उसके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वह बात जिस पर वह अभी तक पर्दा डालती चली आ रही थी, वह सबके सामने आएंगी। क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली है कि उसके जीवन के इस सत्य को आप पूरे तरीके से जान पाएंगे। और आपके सामने जब यह रात से पर्दा उठेगा वैसे ही आप बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उसका
सत्य सबके सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं डर रही है और ना ही उसे डरा सा महसूस हो रहा है, बल्कि वह खुद पर गर्व कर रही है, खुद पर अभिमान कर रही है। वह सोच रही है कि उसके इस कार्य की वजह से वह सोच रही है कि उसका यह कार्य जब सबको पता चलेगा तो निश्चित ही लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बढ़ाई होगी। संसार में हर व्यक्ति उसे मान सम्मान से देखेगा और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है, उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है। और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नाते हो, तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता और प्रेम का प्रभाव तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी के दिल में घर कर चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में जरूरी है। शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अच्छाई हमेशा अपने आप में एक शक्ति होती है और भले ही वह तुरंत न दिखे, उसका असर हमेशा बना रहता है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा प्रेम और प्रकाश से बनी है। तुम में वह शक्ति है जिससे तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। यह शक्ति किसी के ऊपर शासन करने की नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, बल्कि सेवा की है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा में बहने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, कि लोग इसे समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई कभी भी तत्काल परिणाम नहीं देती। यह एक बीज की तरह होती है, जिसे समय के साथ अंकुरित होने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। हो सकता है कि तुम जिस प्रेम और करुणा को बांट रहे हो, उसका फल तुम अपने जीवन में देख पाओ, लेकिन वह किसी न किसी के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उनके लिए वह प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में रोशनी ला सकती है, भले ही वह एक छोटे से दीपक की तरह ही क्यों न हो। हर दिन तुम अपने अंदर यह निश्चय कर सकते हो कि तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ोगे। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े मंच पर खड़े होकर प्रेरणा दो। कभी कभी चुपचाप किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे किसी के पास बैठ जाना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं।
तुम्हारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे। तुम असफल भी हो सकते हो, तुम टूट भी सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में किस चीज का महत्व है और किसका नहीं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह तुम्हें केवल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दर्द तुम्हें एक नई सीख देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी को जिस दिशा में चाहो मोड़ सकते हो। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, भले ही सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता हो, फिर भी तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा रहेगा कि तुम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है। तुम नफरत और निराशा को चुन सकते हो या फिर प्रेम और उम्मीद को। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई का स्रोत बनोगे, तो तुम केवल अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहे होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था,
जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है।
तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुंचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था, वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया, वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है और जो आने वाला है, वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी, वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है।
तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली